सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वो दो टॉपिक्स काइनेमेटिक्स के ही भाग हैं। पहला है प्रोजेक्टाइल और सेकंड है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहले अपने माइंड में पहले आप इमेज बनाएं कि आपने एक बिल्डिंग से या अपने घर की छत से या आपका घर या बिल्डिंग है आपकी, यहाँ पर विंडो है और इस विंडो से आपने कोई चीज नीचे की तरफ फेंकी है, ठीक है। या आप ये सोच लें कि आपने गुलेल से किसी चीज की तरफ निशान लगाया है, या आप ये सोच लें कि किसी गन से बुलेट बाहर निकलेगी, है ना। तो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम, प्रोजेक्टाइल एक नाम है गिवन टू ए बॉडी, जो कि उस बॉडी को दिया गया है जिसको हम फेंकते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिसको हम फेंकते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, वेलोसिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। अब ऐसा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने यहाँ से किसी पत्थर को फेंका है, उसको फेंकने के लिए हम किसी वेलोसिटी का यूज करते हैं या किसी फोर्स का यूज करते हैं, और वो फोर्स को हमने क्या नाम दिया है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ हमने फेंका है इसको, ठीक है। अब वो फोर्स कितनी भी हो सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है, 10 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है, 2 किलोमीटर पर आवर की भी, कुछ भी हो सकती है। सो इनिशियल वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को फेंका है, ठीक है, और हमने किस डायरेक्शन में फेंका है उससे हमने फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जैसे आप सबको पता होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है कि जैसे मैं किसी चीज को इस तरह फेंकूं या इस तरह फेंकूं या इस तरह फेंकूं या इस तरह फेंकूं, है ना। अब ये क्या सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, सो वर्टिकल डायरेक्शन भी इसी तरह की होती है, पर वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए, ये सब क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो फर्क पता लग गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ना। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन टू ए बॉडी, सॉरी, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन टू ए बॉडी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कि हमने किसी बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में फेंका है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है। एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशंस, जो कि किस में मूव कर रही है? इन 2 डायमेंशंस। जैसे अभी आप यहां से पत्थर को फेंको, आपने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है और वो किस में मूव कर रही है? 2 डायमेंशंस में। किससे मूव कर रही है? 2 डायमेंशंस में मूव कर रही है। अब ये देखो, ये भी 2 डायमेंशंस में है, आप ये देखो, ये भी 2 डायमेंशंस में है, ठीक है ना। तो क्या है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिससे हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है, और किस डायरेक्शन में फेंका है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है। एंड देन अलाउ टू मूव इन 2 डायमेंशंस, जो कि किसे मूव कर रही है? 2 डायमेंशंस में। नाउ व्हाट इज 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन को हम प्लेन भी बोलते हैं। ये हवाई जहाज वाला प्लेन मत समझ लेना आप लोग। ये है जैसे ये, जिसमें 2 एक्सिस हो, एक एक्स एक्सिस हो, दूसरा वाई एक्सिस हो, जैसे ये एग्जांपल अभी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पड़ा है, ये भी क्या है आपके सामने? अगर आप इसे ऊपर से देख रहे हो तो ये क्या प्लेन है, तो इसमें 2 ही चीजें हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस। हाउ? ये देखो, ये क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। नहीं तो आप इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो, पर सिर्फ ऊपर से देखने पर। अगर आप नीचे से देख रहे हो उसे, या जिस तरफ से मैं से देख रहा हूं, साइड से देखोगे, तो आपको इसमें हाइट भी नजर आएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइट भी हो गई, लेंथ भी हो गई, ब्रेथ हो गई। तो क्या वो 2 डायमेंशन है? तो आपका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट अ 2 डायमेंशन। तो आप इसे क्या बोलोगे? 3 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, सब चीजें। पर प्रोजेक्टाइल में हमने कौन सा डायरेक्शन सॉरी कौन सा डायमेंशन यूज कर रहे हैं? 2 डायमेंशन। हमने कौन सा डायमेंशन यूज किया? 2 डायमेंशन। ओके ना, अब हमने किसी चीज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, तो अब चीज वो क्या करेगी? अब वो चीज नीचे आएगी। अब वो चीज क्या होगी? थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाएगी। तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे क्यों आती है?
बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो चीज है जो चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है, नीचे की तरफ, है ना। तो क्या है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद a horizontal direction and the allowed to move in 2 dimensions with the action of gravity alone without being propelled by any engine or fuel। मतलब इसमें ना तो हमने फ्यूल का यूज किया है और ना ही हमने इसमें इंजन का यूज किया है। हमने सिर्फ इसमें किसको यूज किया है? हमने सिर्फ इसमें यूज किया है ग्रेविटी को। ये तो आप सिंपल से बोल सकते हो कि प्रोजेक्टाइल हम उस बॉडी को बोलते हैं कि जिस बॉडी को हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है, ठीक है, और उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है और वो कैसे मूव कर रही है? इन 2 डायमेंशंस। वो किस डायमेंशंस में है? 2 डायमेंशंस में है, ठीक है। और क्या होता है? जब वो ग्रेविटी नीचे की तरफ उसे अपनी तरफ खींच लेती है तो क्या हो जाती है? हमारी तरफ आ जाती है, हमारी जमीन पे आ जाती है ना। तो इसमें ना तो हमने कोई इंजन यूज किया है, ना तो हमने कोई फ्यूल यूज किया है। तो आप एग्जांपल्स ले सकते हो अपने डेली लाइफ में, जैसे आपने किसी चीज को नीचे की तरफ फेंका है अपनी खिड़की से, है ना, और जैसे किसी प्लेन ने, जैसे ये प्लेन है, वो क्या कर रहा है? बम को नीचे फेंक रहा है। ये भी किसी एग्जांपल हो गई है, ये भी एग्जांपल हो गई आपकी प्रोजेक्टाइल की, ये भी एग्जांपल हो गई आपकी प्रोजेक्टाइल की। और कौन सी एग्जांपल ले सकते हो आप? और आप बुलेट की एग्जांपल ले सकते हो, है ना। ये सब क्या एग्जांपल? प्रोजेक्टाइल्स की। तो आप अपनी डेली लाइफ में सोचिए आप कौन कौन सी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और आ जाती है, बहुत नहीं है, वो है ट्राइजेक्टरी, है ना। तो ट्राइजेक्टरी क्या है? द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राइजेक्टरी। यानी कि जिस पाथ में, यानी जिस रास्ते पर आपका वो प्रोजेक्टाइल चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइजेक्टरी। वो कैसे? एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ये यही देख लो, ये जैसे आपने पत्थर फेंका है तो ये क्या है? इस रास्ते पे चल रहा है ना, ऐसे करके वो नीचे है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी ट्राइजेक्टरी। सो द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राइजेक्टरी। जिस रास्ते पर आपका प्रोजेक्टाइल चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेक्टरी। क्लियर ना? हम फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? किसी चीज को हमने फेंका है, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है और वो किस डायरेक्शन में हमने फेंका है? उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो क्या वो 2 डायमेंशन में चलती है और वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाती है। उसमें ना तो हमने किसी इंजन का यूज किया है और ना ही हमने किसी फ्यूल का यूज किया। हमने किसका यूज किया? सिर्फ ग्रेविटी का। इसमें सिर्फ ग्रेविटी यूज हो रही है ना। और ट्राइजेक्टरी क्या होता है? ट्राइजेक्टरी वो है द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। जो पाथ आपका प्रोजेक्टाइल क्या करता है? फॉलो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेक्टरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम 1 नंबर क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में ना। प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर ए कंबाइंड इफेक्ट। क्या होता है? अब प्रोजेक्टाइल आप जैसे देख रहे हो, आप सारा धुंधला हो गया, एक सेकेंड, लाइक दिस। देखो जैसे ये बिल्डिंग है, मैंने इस चीज को नीचे की तरफ फेंक दिया, है ना। मैंने इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका था, ऐसे करके मैंने उसे ऐसे फेंका था, पर वो चीज कैसी आ रही है? नीचे की तरफ, यानी इस तरफ आ रही है। यानी इसमें 2 चीजें यूज हो रही हैं। कौन कौन चीजें हो रही हैं? एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यूज हो रही है और चीज जो नीचे आ रही है वो क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। यानी 2 चीजें होंगी, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, यानी ये और ये। समझ आ गया ना? अब जब हमने फेंका है तो हमने इसको किस वेलोसिटी से फेंका था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आप सबको पता होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक जैसी वेलोसिटी से फेंका था। अब वो वेलोसिटी चाहे एग्जांपल ले लो, चाहे वो 10 किलोमीटर पर आवर ले लो, है ना, चाहे 5 किलोमीटर पर आवर की एटसेट्रा ले सकते हो आप लोग। और हमेशा याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक चीज और याद रखना कि इसमें हमने एयर का इफेक्ट नहीं लेना है। इसमें हमने एयर का इफेक्ट हमने नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एयर क्या करती है, जैसे मैंने किसी चीज को फेंका है, एयर क्या करेगी? इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी। एयर फ्रिक्शन क्या करेगी? उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है ना। तो इस तरह से हम उसकी रियल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है? एयर को हमने नहीं लेना, है ना। एयर का इफेक्ट हमने कंबाइन नहीं करना। फिनिश। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे एक भारी पत्थर को और एक हल्के पत्थर को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो कौन सा पत्थर पहले आएगा, है ना। तो आप सिंपल सा आंसर बोल दोगे, सर ये वाला पत्थर नीचे पहले आएगा, कि ये वाला पत्थर पहले आएगा। यस, ये वाला पत्थर पहले आएगा, ये वाला नहीं
आपको मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर इसका साइज क्या है, छोटा है, और ये क्यों आया, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है ना, यही कहोगे आप लोग। बट चलो ये किसके कारण होता है, एयर के कारण, क्योंकि एयर क्या करती है, फ्रिक्शन लगाती है ना। पर अगर हम एयर को निकाल दें, एयर को निकालते हैं और एक छोटा पत्थर है और ये उससे बड़ा पत्थर है, मैं दोनों को फेंकूंगा तो आप क्या देखोगे, दोनों सेम टाइम पर नीचे आएंगे, है ना। क्यों सेम टाइम पे नीचे आए, इसका आंसर आप बताओ। यस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी क्या होती है, सभी के लिए कांस्टेंट होती है, सभी के लिए क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। बट जब हम एयर को लेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ड्यू टू इट्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, जो भारी चीज वो पहले गिर जाएगी, जो हल्की चीज है वो बाद में गिरेगी। पर अगर हम एयर को निकाल दें तो क्या बचती है, सिर्फ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करती है, सबके लिए एक जैसी है, तो दोनों चीजों को वो बराबर से नीचे की तरफ खींच लेगी, है ना। सो क्या है, प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट। तो प्रोजेक्टाइल में कंबाइंड इफेक्ट होता है, कौन कौन सा इफेक्ट होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, और दूसरा क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन का, इसमें लिखा नहीं है, ना। तो दो इफेक्ट हो गए आपके, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा वर्टिकल। अब ऐसा है कि ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म, है ना, ये क्या होगा आपका यूनिफॉर्म, पर जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो क्या देख रहे हो आप लोग, हर एग्जांपल देखो, पहले जी यहाँ पर थी, यहाँ 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 करते करते नीचे की तरफ आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो तो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, और जो वर्टिकल वाला है उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग, यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है उसकी वेलोसिटी, है ना। सो प्रोजेक्टाइल मूव करता है अंडर द कंबाइंड इफेक्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, दूसरा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, और वर्टिकल में क्या होता है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या करती है, यूनिफॉर्मली चेंज करती है, और इसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना। सो अब क्या है, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, इस नोट को याद रखना, ये क्या करते हैं, देयर टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते, लाइक दिस, जैसे एक वेलोसिटी जा रही है, एक इधर जा रही है, इन दोनों का आपस में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये दूसरे एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालती, ये अपना काम करती है, ये अपना करती है, तो क्या होता है, देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।